तो लास्ट क्लास में हमने प्रिज्म का टॉपिक पढ़ा था, ठीक है। अरे रिकॉर्ड क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा, एक सेकंड। हाँ भाई, तो लास्ट क्लास में हमने प्रिज्म का पढ़ा था। तो एक सारे बच्चे क्वेश्चन लिखे प्रिज्म के ऊपर। तो म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेविएशन एंगल बाई 2, राइट, डेल बाई 2 और साइन ए बाई 2, यही पढ़ा था, सबको याद है? Yes, sir. Yes, sir. पहले बच्चे लिखे अ स्पेक्ट्रोमीटर मेजर्स, अ स्पेक्ट्रोमीटर मेजर्स या मेजर्स, प्रोनाउंसिएशन जैसी भी होती है, मेजर्स एंगल्स, एंगल्स मेजर्स एंगल्स। तो उसके बाद लिखना A इज इक्वल टू 60 डिग्री, A इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड डेल M इज इक्वल टू, डेल M इज इक्वल टू 30 डिग्री, डेल M इज इक्वल टू 30 डिग्री। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कितना आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? मतलब कंटेंट तुम्हें पता लग ही गया है वैसे तो। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू क्या Sir, होता है root इसमें? 2 आएगा. बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल सही भाई, बहुत सिंपल था ना, जिसको फॉर्मूला याद है उसके लिए तो एकदम डायरेक्ट टिप्स पे हो जाएगा। हद करते हो यार। भतौरिया है? सर मेरा 3/2 आ रहा है। अच्छा चेक कर लेते हैं। साइन ए प्लस का डेल एम बाई 2 और डिवाइडेड बाय साइन ए बाई 2, यही फॉर्मूला होता है, राइट। तो अगर ये मेरे पास साइन ए मैंने कितना बोला 60 60. और डेल एम कितना बोला 30 30. डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 90 बाई 2, 90 बाई 2 का 45. 45 और ये मेरे पास कितना था ए 60, तो ये भी डिवाइड बाई 2 30। तो साइन 45 कितना होता है 0 1 1 बाई by 2 root 1 बाई 2. रूट 2 और ये कितना हो जाएगा 30, तो 0 1 बाई 1 2, by 2. 1 रूट 2 से मतलब रूट 2 बचेगा यहाँ पे और ये रूट 2 ऊपर आ Yes. जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा रूट 2 आ गया। Root इसका मतलब और रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414. तो इसका मतलब म्यू कितना आ गया मेरा, तो 1.41। तो इसका मतलब वो एयर के कंपैरिजन में डेंसर है या रेयरर है? तो इसका डेंसर हुआ ना, 1 से ज्यादा है ना, 1.41 है तो इसका मतलब 0.41 ज्यादा है, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास था प्रिज्म के बारे में, तो प्रिज्म सबको पता होना चाहिए। अच्छा मैंने एक चीज और बताई थी, जैसे कि स्नेहा, हाँ, तो ये मेरे पास जैसे डिस्पर्जन होता है, डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, व्हेन अ व्हाइट लाइट स्प्लिट इनटू इट्स 7 कलर, ये डिस्पर्जन होता है। तो डिस्पर्जन का मैंने एक अपोजिट भी बताया था, तो डिस्पर्जन का अपोजिट क्या होता है? डिस्पर्जन का अपोजिट, अगर तुम 7 लाइट रे आ रही है, अगर उनको कंबाइन करवा दो उल्टा, रिकॉम्बिनेशन। वेरी गुड, शाबाश, यस बिल्कुल सही। तो अगर प्रिज्म सीधा है तो वो लाइट, व्हाइट लाइट को 7 में तोड़ेगा, और अगर उल्टा रख दोगे तो 7 लाइट को लेकर एक सीधी लाइट बना देगा, राइट एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है, तो अब आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, देखो भाई ये तो था प्रिज्म के बारे में। मैंने मिनिमम डेविएशन का भी कुछ एंगल बताया था, याद आया? म्यू इज इक्वल टू ए माइनस 1, कुछ कुछ ऐसा आया था ना शायद, डेल Yes, sir. इस पे। ये चीज भी याद रखनी है, जब साइन साइन हमने जीरो कर लिया था। अब देखो ये तो हुआ यहाँ तक हमारे पास ऑप्टिक्स जो हमें करना होता है, ठीक है। सर वो ए म्यू -1 आया था। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी Out. सॉरी सॉरी सॉरी, ए म्यू माइनस 1, ठीक है। उम्र भी तो हो रही है थोड़ी सी, थोड़ा ध्यान रखकर, ठीक है भाई। तो ठीक है, तो ये हमारे पास मिनिमम डेविएशन के लिए भी लिया था हमने ये, ठीक है, जब प्रिज्म बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। आर एन भतौरिया तुम्हें याद है ना ये फॉर्मूला तुम्हारे पे? तो जब प्रिज्म बहुत ही छोटा होगा तो हम क्या लेते हैं, ए म्यू माइनस 1, ठीक है भाई। चलो भतौरिया, तुम्हारी आवाज, मतलब मेरी आवाज आ रही है तुमको? भतौरिया तुम रिप्लाई नहीं कर रहे हो, खुश हो रहे क्या बहुत? चलो ठीक है, वेरी गुड। तो अब देखो यहाँ पे ना हमारे पास कुछ ऑप्टिक्स के डिवाइसेस आते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तुमने नाम सुना होगा, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये सब चीजों के नाम सुने हैं। यस और सर। एग्जाम में ये आते ही आते हैं, मतलब ये फिक्स है। बच्चे सोचते हैं कि ऑप्टिक्स में से बस ये डिवाइस पढ़ के चले जाओ, ये तो ये फिक्स है, क्योंकि फ्री के नंबर मिलते हैं इसमें, क्योंकि डेरिवेशन आती है पूरी। डिवाइसेस तो मतलब ये सब कट रखे हैं ना सिलेबस से। क्या कट गए इस बार? Yes, sir. यस सर। नहीं, हाँ हाँ सर। Sir, 1 minute. मैंने देखा था डिलीटेड पोर्शन, उसमें तो कटा हुआ नहीं दिखा रहा था डिलीटेड में।
सर कल मैंने भी चेक किया था उसमें डिलीटेड पोर्शन में। क्या सिंपल सर कंपाउंड? ये रिसॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और वो सब पोलराइजेशन वगैरह। तो रिजॉल्विंग पावर तो वेव का पार्ट है। रिजॉल्विंग पावर जो कटा है तो वो तो वेव के अंदर आता है। वो तो नहीं सर, वो रे ऑप्टिक्स में भी है, मुझे स्कूल में पढ़ाया था, मैडम फर्स्ट चैप्टर ही है। वो मैग्नीफाइंग पावर है जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, वो मैग्नीफाइंग पावर पढ़ रहे हैं, और मैग्नीफाइंग पावर का नाम भी नहीं लिखा है वहाँ पे डिलीटेड पोर्शन में। उन्होंने तो रिजॉल्विंग भी कराया था रे ऑप्टिक में, और वो बाद में बोल रहे थे कि ये हट चुका है। पता नहीं किसी के स्कूल में सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप करवाया है? यहाँ पे जितने ही बच्चे हैं यस सर। करवाया तो ठीक है, फिर तो आ ही रहा है। कुछ लोग तो स्कूल ही नहीं जाते, तो वो किस मुंह से बोले? ठीक है भाई, है ये कटा नहीं है, ठीक है, और ये कट भी नहीं सकता, क्योंकि ये यही तो एक ऑप्टिक्स को टफ बनाता है, क्योंकि ये पूरा पूरा डेरिवेटिव पार्ट है। ठीक है, तो सारे बच्चे ध्यान देंगे। अच्छा, माइक्रोस्कोप क्या करता है? छोटी चीज को बड़ा दिखाता है या बड़ी चीज को छोटा? भतोरिया, हाँ, माइक्रोस्कोप क्या करता है? अरे भतोरिया, तुम्हें ये भी नहीं पता? माइक्रोस्कोप छोटी चीज को बड़ा दिखाता है, ठीक है। तो अगर तुम्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर देखना है तो फिर कैसे देखेंगे? तो माइक्रोस्कोप का यूज करके देखेंगे, राइट बायो वाले बच्चों? क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? अरे किसी को कुछ नहीं पता है यहाँ पे। ठीक है, माइक्रोस्कोप जो होता है, अगर तुम्हें कोई भी छोटे से पार्टिकल को देखना है तो उसका मतलब वो उसको बड़ा करके दिखाएगा। तो इसका मतलब मैग्नीफाइंग पावर का वर्ड यूज होना चाहिए, कितना मैग्नीफाई वो कर रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैग्नीफाइंग पावर का हम यूज करते हैं। यार तभी मैंने देखा था आप एक बार ले जा रहे थे कहीं। बेटा तुम बहुत बदतमीज हो रहे हो, तुम्हें रुक जाओ भी, ठीक है। अभी जब तुम ट्रिप पे गए थे तुमने क्या बोला था कि सर मैं माइक्रोस्कोप लेने जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मिल नहीं रहा है? तुम जा नहीं देते? अब नहीं बताओ, बहुत बदतमीज हो रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम टीचर से कैसे बात करते हो? अभी रुक जाओ, तुम्हारे घर में मैं कॉल करूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, मतलब टीचर और स्टूडेंट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है क्या? कुछ भी बोलते रहते हो तुम। यही है घोर कलयुग, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखो अब ये ऑब्जेक्ट है, यहां से कोई भी एक लाइट आ रही है, ठीक है। तो ये लाइट आई, अब जब ये लाइट आएगी तो जरा बताना ये किससे पास करनी चाहिए? फोकस से। तो Yes, इसका मतलब ये लाइट Yes, कहां से sir. पास कर जाएगी? ये लाइट कर जाएगी फोकस से पास। अरे क्या हुआ? ठीक है, तो ये फोकस से पास कर गई। और दूसरी लाइट कैसे जाती है मेरे पास? इस तरीके से जाएगी, थोड़ा सा सेंटर से, ठीक है। तो ये ना एक्चुअली में ना थोड़ी सी ना फैलती हुई हो जाती है, क्योंकि हमने इसे फोकस के अंडर रखा हुआ है। मतलब मान लो अगर इसका फोकस यहाँ पे कहीं पे है, तो अगर पता है ना वो छठा वाला केस कन्वेक्स का, कन्वेक्स का अगर छठा वाला virtual. केस लेते हैं तो वर्चुअल बनता है, तो आगे तो कभी मिल नहीं पाएंगे, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये आगे कहीं मिल नहीं पाएंगे, तो इसको पीछे लेकर आओ। तो अगर इसको पीछे लेकर आओगे और इसको भी पीछे लेकर आओ, ठीक है, उसी डायरेक्शन में, तो जब पीछे लेकर आएंगे तो ये कहीं ना कहीं पे हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगी, राइट। तो ये पीछे इस तरीके से चली गई और ये यहाँ पे इस तरीके से बना दो। तो बताओ अब ये एक्चुअली में था कितने का? ये था ए बी, लेकिन अभी तुम्हें दिखेगा कितने का? ये था एक्चुअली में ए बी, लेकिन ये तुम्हें कितने का दिखेगा? ये तुम्हें दिखेगा ए डैश बी डैश। नहीं आ रहा कुछ लोगों को समझ में कुछ भी? तो इसका मतलब वो जो ऑब्जेक्ट रियल है, जो सच में है माइक्रोस्कोप, ठीक है, वो है ए बी, लेकिन जब माइक्रोस्कोप में देखोगे तो वो कितना हो जाएगा? ए डैश और B. बी डैश, ठीक है भाई। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? अच्छा, अब जरा इस ऑब्जेक्ट को ही इसी इमेज के अंदर देखना कोशिश करो जरा एक बार। मतलब अगर तुम इस ऑब्जेक्ट को ही इतनी ही हाइट को अगर यहाँ पे देखोगे तो यही तो हाइट है इसके अंदर, मतलब इमेज के अंदर अगर तुम ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करोगे तो ये यही तो है ऑब्जेक्ट इसके अंदर। इसका मतलब इस पूरी इमेज के अंदर ए डैश बी डैश है, और ये जो हमने इसके अंदर ऑब्जेक्ट का साइज मेजर कर रहे हैं, तो क्या मैं इसको ए डबल डैश और बी डबल डैश भी बोल सकता हूँ? मतलब चलो बी डैश ही मान लेते हैं उसे, ठीक है ना, नीचे तो बी डैश है ही है, सेम ही रहेगा। तो एक तरह से हमने इमेज के अंदर जो ऑब्जेक्ट का वो देखने की कोशिश करी है। अब ऐसा मैंने क्यों करा है? ऐसा मैंने इसलिए करा है क्योंकि जो मेरे पास मैग्नीफाइंग पावर होती है ना प्यारे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? इस ओरिजिन से, लेंस के ओरिजिन से इमेज ने कितना एंगल बनाया और ऑब्जेक्ट का एंगल कितना बना, उसका रेशो होता है, ठीक है। तो देखो अब वो जो इमेज बनी है वो हम ऑब्जेक्ट का नहीं लेते, उस इमेज के अंदर वाला लेते हैं। जैसे देखो
अब ये इमेज बन गई ना ये वाली, ये ए डैश और बी डैश, और उस इमेज के अंदर ही ऑब्जेक्ट क्या है मेरे पास, उस इमेज के अंदर ए ही डबल ऑब्जेक्ट। डैश बी बी वेरी डैश। गुड, यस वेरी गुड, शाबाश। तो अब देखो यहाँ से ओरिजिन से देखो ये मेरे पास इतना इतना देखो ए डैश का लाइन, तो क्या मैं इसे एक तरह से क्या बोलूंगा, अल्फा या बीटा? ये जो मेरी इमेज बनी है, अल्फा। इमेज को जो हम लेते हैं बीटा, इमेज इमेज बाद में बनती है ना बीटा, और ये जो मेरे पास तुम स्काई ब्लू कलर देख रहे हो, तो ये जो स्काई ब्लू कलर दिख रहा है, तो अगर तुम यहाँ से एंगल, ये वाला रियल वाला ऑब्जेक्ट मत ले लेना, उसी के अंदर जो हमने बनाया था, तो ये कितना एंगल बनाएगा, तो ये बनाएगा अल्फा। अल्फा। ठीक है, तो इसका मतलब अल्फा किसका एंगल है, अल्फा है ऑब्जेक्ट का एंगल, और बीटा किसका एंगल है, इमेज का, इमेज का। इमेज। इमेज का। तो हमारे पास जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो क्या होती है कि इमेज ने कितना एंगल बनाया, भाई ये जो हम देख पा रहे हैं ना, इसे हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन, क्योंकि हम इसे देख पा रहे हैं। भाई आंखों से, भाई तुमने माइक्रोस्कोप में देखा और तुम्हें कुछ दिखा ही नहीं, तो क्या फायदा हुआ? तो माइक्रोस्कोप में तुम सेट करते हो ना, उस पोजीशन पे लेकर आते हो कि वो डी पे दिखे तुम्हें, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये 10th क्लास में पढ़ा होगा ना, 25 सेंटीमीटर, भूल गए यस सब सर। कुछ। ठीक है, तो इसका यस सर। मतलब जो मेरे पास मैग्नीफाइंग पावर होती है, तो व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर, तो बोलोगे इट इज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन या फ्रॉम द लेंस। नहीं आया समझ? तो मैग्नीफाइंग पावर हमें यहाँ पे निकालनी होती है। ठीक है, एक एक चीज ध्यान रखनी है। तो क्या मैं मैग्नीफाइंग पावर को ले सकता हूँ बीटा अपॉन में अल्फा? यस सर। अच्छा, तो अब एक सेकेंड यहाँ पे, यस आदित्य, आदित्य मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, तो ये आदित्य मैंने लिखा है कि ऑब्जेक्ट का जो एंगल होता है वो अल्फा होता है, राइट? यस सर। तो अगर अल्फा होता है तो भाई ऑब्जेक्ट तो ये है ए बी, तो ए बी है, और ए बी और बीटा तो एक ही बात है, फिर ये क्या बात हुई भाई, ए बी ऑब्जेक्ट है तो उसका एंगल तो बीटा बन रहा है, ये तो गड़बड़ हो गई, बताओ। हाँ, हाँ, मतलब वही एंगल बन रहा है मतलब। ये तो गड़बड़ हो गई ना, मैंने तो बोला था बल्कि इमेज का लेते हैं। सर आपने इमेज का ए डबल डैश से लिया है वो। हाँ सुनो सारे बच्चे, ऑब्जेक्ट जो होता है ना, इस ऑब्जेक्ट की हाइट को देखना होता है, तो इस ऑब्जेक्ट की हाइट को इमेज के अंदर देखो कि कितना मैग्नीफाई हुआ है, तो ये था ना इतना इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसीलिए ये एंगल मेरे पास ये अल्फा बना, ये वाला। बीटा मत ले लेना, वरना अगर तुमने ये अलग ले लिया और ये अलग ले लिया तो दिक्कत हो जाएगी। हमें दोनों का डिस्टेंस डी लेना है, इसीलिए हम इस तरीके से एंगल का फर्क कर पाते हैं। ठीक है, अलग अलग पोजीशन पे लोगे तो एंगल में कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं, डिस्टेंस सेम रख के हमें लेना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बना रहे हैं। तो सारे बच्चे लिखेंगे द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ, एक सेकंड सारे बच्चे अपनी वॉइस को म्यूट करें, ऐसा लग रहा है कहीं पे चरखा चल रहा है। यस, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द ratio of the angle subtended by ratio of the angle subtended by image to the object when both are at the least distance of distinct vision, when both are at the least distance of distinct vision। ठीक है भाई, अब तो मैं तो पूरा का पूरा डिस्टेंस ही पता ही है एक तरह से। ठीक है, अच्छा ये मान लो मैंने जो ऑब्जेक्ट को रखा है ना यहाँ पे, असली वाला ऑब्जेक्ट जो रखा है, तो मान लो इसका डिस्टेंस अपने आप में क्या है, ये है x, असली वाला डिस्टेंस। तो अब जैसे कि हमें पता है कि हम तो भाई बीटा और अपॉन में अल्फा है, तो क्या मैं इसे एक तरह से 10 बीटा 10 अल्फा मान लूं? हमेशा की तरह हम यही तो Yes, करते sir. आए हैं, अब तक हमने स्फेरिकल मिरर्स के अंदर ये खूब किया है, धड़ल्ले से किया है। ठीक है, तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर ये 10 बीटा है तो 10 बीटा क्या होगा? यस भतौरिया, अपनी वीडियो ऑन करो भतौरिया। ठीक है, तुम्हारी इमेज थोड़ी छोटी बनती है लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो ऑन करो सारे बच्चे। यस भतौरिया,
कैमरा नहीं है तुम्हारे पास? मुझे कैसे पता लगेगा कि तुम ध्यान से पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो? डेंजर जोन में चल रहे हो बेटा तुम। अब रिप्लाई नहीं आएगा। 10 बीटा क्या हो जाएगा? यस ए डैश बी डैश अपॉन डी। एक सेकंड 10 बीटा की बात कर रहा हूं मैं। तो अब देखो 10 बीटा को तुम देखना चाहोगे तो ये ए डैश बी डैश भी हो सकता है, और अगर 10 बीटा को तुम देखना चाहोगे तो ए भी हो सकता है। दोनों ही चीजें हो सकती हैं देखा जाए तो, राइट? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब एक काम करते हैं, अगर 10 बीटा और ये अगर मेरे पास बहुत छोटे हैं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन में, इसको मान लो ओ है ये, तो क्या मैं ए बी अपॉन में ओ भी बोल सकता हूँ? भाई अब एंगल है ना, एंगल उसी को तो लेके बना रहे हैं, तो अब हमें लेना पड़ेगा, कुछ भी ले सकते हैं। आई नो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यस सर सर। ए डैश बी डैश भी ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे, लेकिन जरूरत हमें इसकी पड़ रही है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, अब जरा मुझे एक बात बताओ, ए डैश और ए बी अपॉन में ओ भी आ गया। अब नीचे क्या है मेरे पास? अल्फा। तो अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ओ। अल्फा ए डैश कैसे हो सकता है? ए डबल डैश ए डबल डैश, ए हाँ डबल डैश। ये देखो ये वाली लाइन है अल्फा की, तो अल्फा की अगर ये लाइन है तो इसको मैंने ए डबल डैश बोला है ना, वही वाला। हम ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी मान के कर रहे हैं। देखो ये असली वाला ऑब्जेक्ट, ये वैसा वाला ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब ए डबल डैश बी डैश डिवाइड बाय बी डैश ओ। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा। यस। तो अब फिर हम इसमें क्या करेंगे? ये क्या कह रहा है बतौरिया? मंगवाया आपने, बस इन्हीं सब में रहना, बार बार एक ही स्टेटमेंट। ठीक है, तो अभी मेरे पास क्या आ जाएगा? अब जरा क्या कुछ कट रहा है मेरे पास बताओ? ओ बी और बी डैश ओ तो नहीं हो रहा मेरे पास। अच्छा, लेकिन ए बी और ए डबल डैश बी डैश की हाइट अपने आप में बिल्कुल सेम है, बताओ है सेम है या नहीं? यस सर। भाई यही तो यस चालाकी सर। थी हमारी। ए डबल डैश बी डैश, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट बिल्कुल सेम ही तो है, तो ये ऊपर ऊपर से कट जाएगा क्योंकि ये दोनों ए बी के बराबर है। तो यस फिर क्या सर। बन जाएगा मेरे पास? तो ये ओ बी डैश ओ ऊपर, ये वाला ऊपर आ जाएगा, और बी ओ मतलब ओ बी नीचे, राइट? अच्छा, बी डैश ओ किसके बराबर है? बी डैश ओ डी। किसके बराबर है? डी। 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 डी का मतलब क्या है यहाँ पे? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विशन। वेरी गुड, क्या बात है, शाबाश। ठीक है, दो तीन ही बच्चे जो यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास? बी डैश ओ क्या हो जाएगा मेरे पास? बी डैश ओ डी हो गया, और ओ बी क्या है? ओ बी को हमने क्या X. माना था? एक्स माना एक्स। था। ठीक है, वेरी गुड, एक्स। ठीक है, एक्स से तो तुम्हें पता ही है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे नहीं निकालनी है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब बताओ ये दोनों ही नेगेटिव लोग हैं या पॉजिटिव लोग हैं? नेगेटिव। नेगेटिव। भाई डी भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा क्या? करिए नहीं। यस पॉजिटिव हो सर। जाएगा। हाँ कट जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैग्नीफाइंग पावर कितनी आ जाएगी? m इज इक्वल टू डी बाई एक्स आ गई। ठीक है भाई, तो मेरे पास मैग्नीफाइंग पावर यहाँ पे डी बाई एक्स आ चुकी है, किसके लिए? सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। लेकिन अभी बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हमें फोकल, क्योंकि एग्जाम में कभी भी ना वो फोकल लेंथ देता है, तो जब वो एग्जाम में फोकल लेंथ देगा तो हम तो फंस जाएंगे। तो इसी के लिए जरा मुझे बताओ, ये लेंस है या ये मिरर है? लेंस। लेंस है। अच्छा, तुम्हारी लेंस। इमेज कहाँ पे बनी है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनी है इमेज, ये डी तो है। यस। तो एक तरह से यस यहाँ पे सर। v इज इक्वल टू डी हो गया है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। हाँ तो सर। जो यस v सर। है, तो जो तुम्हारा v आया है वो उस साइड ही बना है, तो ये माइनस डी हो गया। अगर v तुम्हारा माइनस डी, तो जरा लेंस फॉर्मूला लगाना। किसी घर में सीटी लग रही है क्या? 1/v माइनस का 1/u खिचड़ी बननी है किसी घर में? वेरी गुड। तो 1/f, भतौरिया समझ में आ रहा है तुम्हें? ठीक है, तो ये v कितना हो जाएगा मेरे पास? तो v हो जाएगा 1 माइनस का d माइनस का, अच्छा u किसके बराबर है जरा बताना? ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ रखा था? एक्स। माइनस एक्स। हाँ माइनस एक्स पे रखा था, माइनस। वेरी गुड, बिल्कुल सही, माइनस एक्स। ओके, ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे माइनस का एक्स, एक्स मतलब माइनस था, ठीक है, तो एक्स माइनस इज इक्वल टू 1/f। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों? प्लस हो जाएगा। तो देखो एक्स यहाँ प्लस। पे क्या हो गया? प्लस। इसका मतलब अगर एक्स माइनस में और उसको कोई माइनस मिल जाए तो वो प्लस हो जाता है, क्योंकि चीजें ठीक हो जाती है। तो इसलिए माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 1/x। तो इसका मतलब जरा बताओ तो 1/f की वैल्यू कितनी हो गई?
क्या मैं इसको रीअरेंज कर सकता हूँ? कुछ रीअरेंज करने का? अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे d अपॉन में x है, तो d अपॉन में x है, तो क्या मैं इसको d इंटू में 1/x बोल सकता हूँ इसको? यस सर। तो वन यहाँ से एक काम करो यस ना, 1/x की वैल्यू निकाल लो। तो जब 1/x की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1/f माइनस उधर है तो प्लस हो जाएगा 1/d। नहीं आ रहा किसी को समझ में? ठीक है, तो अब अगर 1/x की वैल्यू मैंने निकाल लिया तो क्या मैं 1/x की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दूं? बिल्कुल करूंगा मैं पुट इसके अंदर। तो जरा अब ये तुम्हारे पास आ गई मान लो इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर थी 1। तो इक्वेशन नंबर 2 को जरा 1 में पुट करना, तो ये क्या आ जाएगा फिर m इज इक्वल टू डी, और ये 1/x कितना हो जाएगा, तो 1/x हो गया 1/f प्लस का 1/d। अच्छा यार एक चीज सामने मुझे दिख रही है, अगर d यहाँ पे है और वहां पर भी d है, तो क्यों ना यहाँ से d को अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो d को फिर ऊपर लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे f के ऊपर, अगर तुम यहाँ से d को कॉमन निकालते हो तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा फिर d अपॉन में d, मतलब कॉमन निकाल लो। तो अगर यहाँ पे निकाला तो यहाँ पे तो कॉमन नहीं था, तो फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना ऐसे d/f, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 1। क्या मैथ समझ में आती है थोड़ी बहुत? कुछ लोगों की हालत खराब हो गई मुझे लग रहा है। तो d से d कट जाएगा तो मैग्नीफाइंग पावर क्या आ गई, तो मैग्नीफाइंग पावर, अच्छा 1 प्लस a और a प्लस 1 एक ही बात है, यस तो सर। 1 प्लस d/f बोल सकते हैं एक तरह से। ठीक है, तो इसका मतलब फाइनली अगर तुम्हें फोकल लेंथ दे दी जाए तो मैग्नीफाइंग पावर कितना निकल के आता है, 1 प्लस का d/f। लेकिन सर हाँ हाँ बोलो प्यारी प्यारी बच्ची। जब हमने टैन वाला लिया था सबसे पहले स्टेप में, तो हाँ हमने ऑब्जेक्ट वाले को ए बी लिया था, हाँ सॉरी इमेज वाले को। तो हाँ अगर हम वो लंबी वाली इमेज लेते ए डैश बी डैश, तो हमारा हाँ, कैंसिल कैसे होता नीचे वाले से, तब तो डिस्टेंस इक्वल नहीं होती। तो हमने जानबूझ के करा है ना, तो हमने हम जानबूझ मतलब, लेकिन हाँ इमेज भी तो दोनों वो सेम है ना, एक तो वहां भी बन रही यहाँ भी बन रही है, तो दोनों में इक्वल क्यों नहीं एक है? सेकंड सुनो 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 सुनो, हमने क्या करा है, हमने ऑब्जेक्ट कहीं और रखा था और उसी साइड में इमेज कहीं और बन गई, तो बस हमें लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन पे निकालना है। तो इसका मतलब अब उसी की हाइट को तुम्हें इमेज की हाइट के अंदर देखना है, तो वही लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन तुम्हें ऑब्जेक्ट के लिए भी वही रखना है और इमेज के लिए भी वही रखना है। और फिर तुम्हें जान पूछ के जब तुम एंगल लोगे ना बीटा, तो बीटा में तुम्हें वैसे इमेज का दिख रहा होगा कि एंगल बीटा का बन रहा है, लेकिन तुम्हें वो ऑब्जेक्ट का लेके चलना है। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पे फिक्स्ड हैं, ये सब हिट एंड ट्रायल कर करके ये सब चीजें निकाली गई हैं। तो अभी तुम तो अब मैं तुम्हें हिट एंड ट्रायल करके थोड़ी बताऊंगा बार बार, तो ये जो फाइनल जो सक्सेसफुल वाला हुआ हम वो पढ़ रहे हैं भाई, इतने सारे मेथड यूज किए गए होंगे, उसमें जो सबसे सक्सेसफुल वाला हुआ तो वो यही वाला है, तो हम डायरेक्ट वही तो पढ़ेंगे। तुम्हारे पास टाइम थोड़ी है 50 साल 25 साल का, इसीलिए हमने डायरेक्ट वही पढ़ा जो इन्होंने करके देखा, तो ये हमारा फाइनल आ गया। तो अगर तुम्हें फोकल लेंथ दी जाए डी दे दिया जाए तो बस मैग्नीफाइंग पावर निकाल लोगे। ठीक है, सिंपल। आई डोंट नो तुमने क्या सवाल पूछा था, लेकिन स्टिल अभी भी कोई डाउट है क्या? नहीं। थैंक यू सो मच, वेरी गुड। ठीक है, सबके डाउट यूं क्लियर हो जाते हैं ऐसे चुटकी बजाते ही। ठीक है, यस, और किसी को कोई डाउट है? अरे और किसी को कोई डाउट है क्या? शर्मा नो। मत, चुपके से प्राइवेटली मैसेज कर दिया करो। श्रेया तुमने वीडियो ऑन नहीं कर रखी है अपनी, मुझे पता कैसे चलेगा तुम्हें क्या सही समझ में आ रही है क्या नहीं? सब बच्चों से पूछ रहा हूँ, ये डेरिवेशन समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। कहीं सोचो मैं मजाक कर रहा हूँ यहाँ पे तो इसलिए चलो ये सब तो ऐसी है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये तो सबसे सिंपल वाली है, आगे देखो क्या क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जान निकल जाती है लोगों की। सर इस चैप्टर में ये टॉपिक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, क्योंकि ये या तो ये तुमसे डायरेक्ट पूरा बनवाएगा या फिर इसके फॉर्मूले का यूज करवाएगा न्यूमेरिकल में, क्योंकि बाकी प्रिज्म विज्म से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो तुमने 10th में पढ़ा है उससे बहुत कम आएंगे। अच्छा, जान के ओके अलावा सर। कुछ भी ले लो सर, बहुत बदतमीज हो रहे हो तुम, रुक जाओ अभी तुम्हारे घर पे कॉल करूंगा। पढ़ाए तुम मुझे नंबर दे दो 90+, ठीक है, वही सबसे बड़ी तुम्हारे लिए कुर्बानी होगी, जान के अलावा कुछ भी ले लो। बहुत बदतमीज। चलो भाई ठीक है, तो ये हमारे पास है सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में। अच्छा, तो ये मेरे पास इमेज कहाँ बनी है जरा बताना एक बार। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, ठीक है। लेकिन आर्यन भतूरिया कह रहा है कि नहीं नहीं मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तो अब आर्यन ने सोचा क्यों ना ये, चलो ठीक है ऑब्जेक्ट तो छोटा है ठीक है,
लेकिन इमेज को इतना बड़ा बनाना है कि लोगों को लगे बहुत ही बड़ा है, मतलब बहुत ही टाइप का, मतलब इमेज बहुत ही बड़ी बनानी है। अब इमेज बहुत बड़ी कब दिख सकती है? जब वो लाइट कहाँ मिले? हाँ भाई, इंफिनिटी। वेरी गुड। तो इसका मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर जब जो रेज हैं वो अगर इन्फिनिटी पे चली गई तो ऐसा मान लिया जाएगा कि इमेज कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी पे बन रही है। भतूरिया खुश हो जाएगा कि क्या बात है, ठीक है। हाईली मैग्नीफाइड बोलते हैं ना उसे, तो हाईली मैग्नीफाइड हमें बताना है उसे। ओ मांगो तुरुलब, ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हो? ठीक है, बिहार में इलेक्शन है, लेकिन ये क्या है? ओ मांगो तुरुलब। अच्छा, ओ मांगो ट्रू लव, अच्छा तुम मांग रहे हो ट्रू लव। अच्छा अच्छा, सर का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। आर्यन तुम बेटा रुक जाओ, तुम्हारा सारा इंटरेस्ट तुम्हारे घर वाले निकालेंगे, आज कॉल आएगा सच में बेटा तुम्हें, ठीक है। मतलब इससे कोई पढ़ाई वाली बातें करो तो इसका कोई रिप्लाई नहीं आएगा, और जैसे ही इससे कुछ ऐसी बातें करो तो एकदम इसके एकदम सेंसेस के एकदम एक्टिव हो जाते हैं। वो मेरी फेवरेट बात आ गई, ठीक है। अब मान लो ये मेरे पास क्या है? कन्वेक्स है, ठीक है। तो तुमने क्या करा? तुमने एक ऑब्जेक्ट रखा, अब जरा बताओ इन्फिनिटी पे कोई चीज कब जाती है? फोकस पे ही तो जाती है, याद आया? यस जस्ट सर। अगर तुम फोकस पे रखते हो ऑब्जेक्ट को तो भाई फोकस के अंदर रखते हो यहाँ पे, तो वो वर्चुअल बनता है। पांचवा वाला केस हुआ, ये छठा वाला या चौथा वाला? यस सर। अरे मैं क्वेश्चन पूछ रहा, तुम कह रही हो यस सर। फोकस वाला हुआ, फोकस के नहीं भाई 6 केस होते हैं ना, आप समझ में आया? लोग यहाँ पे जुमला खेलते हैं। 6 केस है, 6 केस में से अरे 1 तो 2 3 सर 4 आपने 5 6। हाँ तो फोर्थ वाला केस है, फिफ्थ वाला केस है, छठा वाला केस है? वो तो कोई भी केस ले ले। अच्छा, फिफ्थ। कोई सा भी केस ले लेंगे, वेरी गुड, शाबाश। नहीं ये मतलब कोई भी वो ऑर्डर में बना सकते हैं ना। नहीं, लीनियरली बनाओगे तो कौन सा केस है? फिफ्थ। फिफ्थ तो वाला केस है, वेरी गुड दीक्षा। पहला वाला केस हुआ जब ऑब्जेक्ट को तुमने इन्फिनिटी पे रखा, फिर बियॉन्ड सी, फिर सी, फिर बिटवीन सी एंड एफ, एंड देन एफ, तो पांचवा ही तो हुआ। और लास्ट वाला क्या होता है? सेंटर एंड एफ। 10th क्लास का बिल्कुल सब लोग ज्ञान भूल गए हैं, बिल्कुल एकदम। फिर कोई बात नहीं, चलो ये मेरे पास फोकस है। हाँ? नहीं नहीं, ये नहीं है, दूसरा वाला। अरे मैं कॉल कर दूंगा लास्ट के बाद, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास क्या है? तो एक लाइट तो ऐसे गई, और एक लाइट हम कैसे बनाते हैं? हाँ, दोनों में से कोई सा भी कर ले। तो ये मेरे पास क्या है? सेंटर से एक लाइट रे जा रही है इस तरीके से। अब बताओ क्या ये दो लाइट रे कभी आगे जाके मिल पाएंगी क्या, प्यारे प्यारे नहीं बच्चों? नो नहीं सर। मिल पाएंगी। तो हम एक काम करते हैं, एक बच्चे ने सोचा जब आगे जाके नहीं मिले तो क्या बोलते, चलो पीछे जाके मिल जाए। तो इन्होंने क्या करा, ऐसे पीछे एक्सटेंड कर दिया, तो पीछे एक्सटेंड कर दिया तो बाद में, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? तो ये इस तरीके से एक्सटेंड करने पे, तो ऐसा अब भाई कुछ तो हो नहीं पा रहा है, जैसे रेल की पटरी है, आगे भी कुछ नहीं पीछे भी कुछ नहीं। तो इसका मतलब हम ऐसा मान लेते हैं कि प्यारे प्यारे बच्चों इसकी इमेज कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे जाके कहीं ना कहीं यहाँ पे बनेगी। इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी चलती जा रही है, चलती जा रही है, कभी खत्म भी नहीं हो रही, ठीक है। तो ये इस तरीके से। अब मान लो हमने मान लिया कि ये कहीं ना कहीं पे इन्फिनिटी पे बन गई, मान लो इमेज, ठीक है। सारे बच्चे चुपके से ध्यान सुनना, इन्फिनिटी पे कहीं ना कहीं इमेज बन गई। तो अब तुम तो यहाँ से देख रहे हो ना, मान लो श्रेया यहाँ से देख रही है, ठीक है, मेरे काले काले नैना इस तरीके से, ठीक है। तो श्रेया देख रही, काजल भी लगाया थोड़ा सा, ठीक है। हाँ तो श्रेया देख रही है ऐसे करके, ठीक है। तो अगर श्रेया अगर, और वो भी तो है, आईब्रोज होती है ना, ठीक। हाँ तो ये श्रेया ऐसे करके देख रही है, ठीक है। तो अब ये देख रही है तो बहुत ही मतलब इस तरीके से बहुत ही साइज उसका काफी बड़ा दिखेगा, राइट, क्योंकि इन्फिनिटी पे इमेज बनी है। तो अगर ये यहाँ पे देख रही है तो अब देखो ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे इमेज यहाँ बन गई है, और ये यहाँ पे सेंटर से ये कितना एंगल बन रहा है? बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, कितना एंगल बन रहा है? तो ये एंगल बन रहा है हमारे पास अल्फा, क्योंकि ये क्या है? अच्छा एक सेकंड, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? बीटा बनना चाहिए ना शायद, क्योंकि इमेज से तो हम बीटा लेते हैं ना। नहीं समझ में आया क्या? अरे यस इमेज, सर। अगर इमेज बनेगी तो बीटा लेंगे। अच्छा अगर मैं इसका देखूं तो ये ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट का कितना होना चाहिए? अल्फा। अल्फा। ऑब्जेक्ट का हमारे पास अल्फा बनता है, राइट। अच्छा अब एक सेकंड मुझे एक बात बताओ, तुमने अल्फा ये लिख तो दिया, लेकिन मैंने तुम्हें क्या बोला था? मैंने तुम्हें एक बात बोली थी कि अगर अगर ये मेरे पास अपने आप में इमेज बनी है, ठीक है,
तो इमेज बनी है, लेकिन इमेज के अंदर ही हमें किसको देखना होता है? जरा बात बताओ, मैंने कुछ बोला था? अगर इमेज के अंदर ही तुम्हें ऑब्जेक्ट। यस उसी ऑब्जेक्ट की हाइट को देखोगे तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं इतनी हाइट पे तो बन रहा होगा, इतनी हाइट पे, ठीक है? यस सर। तो अब ये वाला मेरे पास इस तरीके से था मान लो, ठीक है, ऐसे लेके जाओगे तो फिर ये वाला एंगल भी कितना बन जाएगा मेरे पास? जब हम तुम ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करोगे तो अल्फा बन जाएगा, ठीक है भाई? और इमेज वाला तो हमारे पास बीटा होता ही है, तो मैग्नीफाइंग पावर भी यहाँ पे क्या बनेगी? बीटा अपॉन में अल्फा। भाई ये तो रूल ही है, बीटा अपॉन में अल्फा। अब अगर ये बीटा अपॉन में अल्फा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको क्या लिख सकते हैं? सारा इमेजिनेशन का खेल है ये। अगर तुम इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो बहुत शर्मनाक बात है, उल्टी सीधी बात है तो बड़ी इमेजिन करते हो, लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है तो एकदम इमेजिनेशन ठप हो जाती है, आगे बढ़ती नहीं है। थोड़ा इमेजिनेशन वर्ल्ड में जाओ और थोड़ा सोच सोच के देखो, ठीक है, कि क्या हुआ वहां पे? अच्छा लाइट गई, फिर क्या हो गया? अच्छा ये वाला एंगल बन गया। इमेजिनेशन पावर बढ़ाओ सारे बच्चे, ठीक है? तो ये बीटा अपॉन में अल्फा है। अब जरा मुझे बताओ, क्या मैं बीटा को tan बीटा लिख सकता हूँ? ऐसी मैं इसको क्या tan अल्फा लिख सकता हूँ? यस सर। ठीक है। अब मान लो ये ऑब्जेक्ट की हाइट रही थी, मान लो h, ठीक है, ये मेरे पास रही थी h, और ये मेरे पास कितने पे बना है भाई? मान लो ये मेरे पास डिस्टेंस रहा है d, क्योंकि फाइनल इमेज तो यही बनी है, तो ये मेरे पास रहा है d, मतलब एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इसको हमने d मान लिया है, ठीक है? तो अब जरा बताना है एक बार, tan बीटा क्या हो जाएगा फिर मेरे पास? अच्छा, एक सेकंड, ये तो चलो मेरे पास h अपॉन में d है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब ये जितनी हाइट ये है उतनी हाइट ये भी तो होगी, क्योंकि हाइट तो सेम ही है भाई, रियल वाले की भी तो हाइट h ही है, ठीक है? और लेकिन ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना होना चाहिए? x, लेकिन यहाँ पे x इसके बराबर है क्योंकि ये फोकस पे रखा हुआ है। अगर ये फोकस पे रखा हुआ है तो वो क्या हो जाता है? फोकल लेंथ, ठीक है? तो इसी को तो फोकल लेंथ बोलते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। मैंने तुम्हें यही तो बोला था, tan बीटा एक्चुअली में इमेज का एंगल है, लेकिन मैंने लास्ट क्लास में भी क्या लिया, मतलब लास्ट पोर्शन में मैंने जानबूझ के वहां पे ऑब्जेक्ट को लिया था ना, a और b। यस सर। यस ये सर। तो चला के दिखानी है, इमेज का देख के ऑब्जेक्ट को चूज करना है, ठीक है? समझ में आ गया? यस सर। तो tan बीटा को मुझे क्या लिखना चाहिए? यहाँ पे ये हाइट है ए बी, तो इसको h लिख दूं और h अपॉन में f लिख दूंगा बीटा को। tan बीटा इज इक्वल टू, क्या मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? लेकिन सर जो h है वो तो हमने ऑब्जेक्ट का वो छोटा सा हाइट लिया है ना इमेज के अंदर, तो बीटा वाला तो इमेज का हमने उसमें h क्यों लगाया? h तो ऑब्जेक्ट की हाइट है। अच्छा, एक सेकेंड, हाँ। अब अगर मैं देखता हूँ कि ये मेरा मान लो इमेज बनी है इन्फानाइट पे, बहुत ही दूर है इन्फानाइट पे, तो ये तो मेरा बीटा हुआ, राइट? तो बीटा हुआ ही ये मेरे पास इमेज का बन रहा है ऊपर, इमेज का ये रहा, ठीक है, ये बीटा है मेरे पास। तो बीटा को हमने लिख तो दिया tan बीटा, लेकिन मैंने क्या लिया था कि तुम बीटा देख तो रहे हो, लेकिन हमें लेते क्या है? जब यहाँ पे रेशियो लोगे तो ऑब्जेक्ट लोगे ना, जैसे लास्ट में केस में क्या था, तो लेंगे हम ये वाला tan बीटा। इमेज के एंगल होता है लेकिन जानबूझ के हम ये तो रियल वाला लेते हैं ना, तो h अपॉन में f आ गया। अब आते हैं tan अल्फा पे। तो tan अल्फा की अगर मैं बात करूंगा तो tan अल्फा मेरे पास कितना हो जाएगा? देखो tan अल्फा ये यहाँ पे बन रहा है ना, ये वाला जो मैंने नीचे बनाया है, ठीक देखो यस सर। भाई, tan अल्फा मैंने बताया था ना, वो वाला ऑब्जेक्ट जो इमेज के अंदर दिख रहा है, ये वाला। नहीं आया समझ? तो ये वाला एंगल कितने का है? ये है ना अल्फा, इसको मैंने ऑलरेडी नीचे बना दिया, ये रहा, ठीक है भाई? तो अब tan अल्फा कितना हो जाएगा? h/d। h/d, वेरी गुड, क्योंकि ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक मैंने d माना है, जैसे मैंने नीचे ऑलरेडी अलग से बना के दिखा दिया है, तो h/d, ठीक है? और तुम चाहो तो एबीसीडी के रूप में ले सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, h से h क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? d/f बन जाएगा। तो इसका मतलब कुछ नहीं है। अरे भैया, क्या हुआ भाई? उम्र हो गई क्या? किसकी उम्र हो रही है ये? मैं मतलब मेरे को तो लगा था कि शायद यहाँ पे सबसे ज्यादा उम्र मेरी है, लेकिन अब वो शायद गलत हो गया। इतनी बुरी कहां से हो रही है? ठीक है, कोरोना वोरोना हो रहा है क्या? दवाई ववाई लेके रखा करो, ठीक है? डरा दिया, बताओ ऑल इज वेल बोलना पड़ा मुझे मन के अंदर। तो देखो, एक बहुत सिंपल सी बात है,
जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन में बनता है तो डी बाई एफ प्लस 1 होता है, और जब इन्फिनिटी पे बनता है तो हम उस 1 को भी हटा देते हैं, क्योंकि 1 की कोई औकात नहीं होती इन्फिनिटी के सामने, तो बस डी बाई एफ लिख देंगे। कितना सिंपल है बताओ, दिखने में लग रहा है बहुत टफ है, लेकिन है बिल्कुल इजी। श्रेया, तुमने एक क्वेश्चन पूछा था बीच में, क्या पूछा था फिर से पूछना, मैंने ध्यान नहीं दिया था। हाँ नहीं, वो आपने जो बीटा लिखा है ना ऊपर, हाँ, वो आपने पहले अल्फा लिख अच्छा रखा अच्छा था, अच्छा, तो ठीक मैं है ठीक है, कंफ्यूज मेरे को हो पता गई। लग गया था कि ये पूछ रही होगी, इसलिए मैंने ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये बीटा इमेज का होता है, लेकिन हमें देखो यहाँ पे ओवरऑल अगर देखा जाए, ओवरऑल तो मैंने ऑब्जेक्ट ही तो लिया है, एक है रियल ऑब्जेक्ट और एक है इमेज के अंदर वाला ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया है, राइट? उसी का तो रेशियो ले रहे हैं हम, अगर तुमने नोटिस करोगे तो। हाँ, डिस्टेंस अलग अलग है, आई नो, एक है रियल वाला डिस्टेंस जो यहाँ पे एफ है, और एक है जो इमेज के अंदर डिस्टेंस ले रहे हैं वो है डी। तो कृति जरा बात बताओ, अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे अगर मेरे पास इमेज बनती है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला आता है? डी बाय एफ। मैंने क्या बोला था? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ आपने डिस्टेंट क्या विजन। बोला? वेरी गुड, मुझे लगता है यहाँ पे कोई किसी की बात सुनता ही नहीं है, लोग One अपने बिल्कुल। अकॉर्डिंग ही कुछ भी बोलते रहते हैं, तो क्या सोचते हैं क्या पता स्लीट एंड ट्रायल लग जाए। ठीक है, इसी से रिलेटेड हाँ, पूछोगे? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस, इसे वही पूछा है मैंने, तो वो क्या होगा, डी प्लस डी बाई एफ प्लस का 1, और जब इन्फिनिटी में बनता है तो डी बाई एफ। ठीक है, यस सर। आई नो कि ठीक है दिमाग के अंदर थोड़ा बीटीएस वीटीएस चलता है, लेकिन कोई बात नहीं, कि पढ़ाई के टाइम पे तो पढ़ाई करो, ठीक है, उसके बाद खूब एकदम ऑडियो एकदम फुल करके करना। ठीक है, चलो भाई। और मार्च के बाद मैंने सुना है कि एक लेडी बीटीएस बन रहा है, चलो ठीक है, रिकॉर्ड करके डालना, ठीक है, बहुत एकदम मिलियंस ऑफ लाइक करवा देंगे, आईएलसी पूरा पूरा सपोर्ट करता है बच्चों को, जो भी कोई पेज बनाना चाहता है बिल्कुल पेज बनाए, आईएलसी अपने बच्चों का सपोर्ट करेगा, मतलब आईएलसी तुम बच्चों का सपोर्ट करेगा, अगर तुमको ऐसे उल्टा सीधा कंटेंट नहीं डालना उसके अंदर, कहीं कहीं कोई कुछ और ही बना दे, वो बन जाए कैरी मिनाटी की, लेडी कैरी मिनाटी आ गई और वो गाली दे रही है खूब लोगों को उल्टी सीधी, पता लगे हमको ही गाली दे दी उसने कि आईएलसी में तो ये ऐसा है वो वैसा है, और जो पढ़ाते हैं वो तो ऐसे, तो फिर भैया हम सपोर्ट नहीं करेंगे। घर पे आके अलग मारेंगे, ध्यान रखना। ठीक है भाई, ब्लैक पिंक है वो, ब्लैक पिंक, आगे सुनसान पीछे सर सुनसान। वो दूसरा ग्रुप है, ब्लैक पिंक। अच्छा 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 अच्छा, वो लड़कियों का है क्या? यस सर। ओ सही में? हाँ, तो अच्छा कौन सा है, ब्लैक पिंक या बीटीएस? दोनों अच्छे हैं। अच्छा, तुम्हारा फेवरेट कौन सा है? मैं सब सुनती हूँ सर। फिर भी एक बेस्ट अगर चूज करना हो किसी एक को, तो किसी को? बीटीएस। अच्छा ठीक है। अच्छा, बीटीएस में वो सारे ही अच्छे हैं, कोई एक पर्टिकुलर एक अच्छा है? सभी अच्छे हैं। अच्छा, नहीं मैं ऐसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे तो सारे एक जैसे ही लगते हैं, तो मैं तो मतलब मेरे को तो नाम भी नहीं पता, क्योंकि सारे एक जैसे ही है सीरियसली, मतलब थोड़ा बहुत मे भी चलो तुम पहचान लेते हो, अरे तुम तब वो मेरा फेवरेट जिमिन है। जिमिन, ओके ठीक है, चलो ठीक है भाई। अच्छा यार एक सेकंड, जस्ट तुम्हारे पास ना 5 मिनट का टाइम है, मुझे 5 मिनट का टाइम दो, ठीक है, एक सेकंड जरा आता हूँ, ठीक है, तो ये यू हैव 5 मिनट फॉर द सेम, जस्ट